अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो अब तुम्हें याद करने की भी जरूरत नहीं, इनको बस पढ़ लो और तुम्हें समझ आ जाएगा कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है। चलो अब पढ़ते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आ जाओ एग्जांपल, कार्बन की ये 3 आइसोटोप रखे हैं, सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, याद हो गया। ठीक है, अब आइसोबार्स क्या होते हैं? इसी का उल्टा, कि सेम मास नंबर बट डिफरेंट अटोमिक नंबर, सेम मास नंबर डिफरेंट अटोमिक नंबर, ये भी समझ आ गया। उसके बाद आ जाओ, आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स वो स्पीशीज होती हैं जिसका अटोमिक नंबर सेम नहीं होता, मास नंबर सेम नहीं होता, बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। ये देखो एग्जांपल, इसका 6 है, इसका 7 है, अटोमिक नंबर सेम नहीं है, मास नंबर 15 है, 14 है, सेम नहीं है, बट इसका अगर न्यूट्रॉन निकालोगे, अभी तरीका बताया न्यूट्रॉन निकालने का, तरीका क्या है? ए माइनस जेड, तो 8 आ रहा है, यानी कि इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, और जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है वो क्या कहलाता है? आइसोटोन। अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई? कि जितना एटॉमिक नंबर होता है न्यूट्रल चार्ज के अंदर। अब देखो, यहाँ पे देखो क्लोरीन है, तो ये चार्ज फॉर्म में, क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17, बट माइनस चार्ज आया, तो माइनस चार्ज का मतलब होता है गेन करना। अगर नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, अगली वीडियो जरूर देखना, उसके अंदर अच्छे से समझा दूंगा। तो इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और आर्गन के अंदर पहले से 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। आई होप तुम्हें इस वीडियो में हर एक चीज समझ आई है। नहीं समझ आई है कमेंट्स में लिखो, रिप्लाई जरूर करूंगा, और डिटेल लेक्चर्स के लिए तुम चैनल चेकआउट कर सकते हो।